नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सबने देखा है, टाटा ने सियरा लॉन्च की और उन्होंने ऐसे प्राइस पे अपनी जो बेस मॉडल है वो लॉन्च की और ऐसे ऐसे फीचर्स दिए जिससे कि जितनी भी सारी गाड़ियां उसके कंपटीशन में थी, चाहे वो क्रेटा हो चाहे वो सेल्टोस हो, सब में घबराहट आ गई है। क्योंकि उसका जो बेस मॉडल है वो 11,49,000 रुपये से शुरू हो जाता है। और अगर आप पूरे साल की कमाई एक ऐसी गाड़ी में लगाना चाहते हैं जो एसयूवी भी हो और आपको अच्छे स्पेस भी दे, और आप सोच रहे हैं कि क्रेटा या सेल्टोस ले लें, तो 2 मिनट ज़रा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिससे आपका डिसीजन शायद बदल सकता है। टाटा सियरा एक ऐसी गाड़ी है जो आज पहली बार लॉन्च नहीं हुई है, ये री लॉन्च की गई है। ये 90 के दशक से चलती आ रही थी गाड़ी, बीच में इसको बंद कर दिया गया था। अब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लेकिन जो पुराना लुक था इसका उसको बरकरार रखा गया और उसी टच के साथ इस गाड़ी में नए फीचर्स लोड करके इसको दोबारा से लॉन्च किया गया। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो टाटा सियरा की जो डायरेक्ट राइवल्स हैं वो है क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, टाइगोन और कोशैक। और अगर आपका बजट 11 लाख से 20 लाख के बीच तक का है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन और हम रोड प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो टाटा सियरा ने एक ऐसा लुक दिया है जो बिल्कुल ही अलग है। उस गाड़ी के जो लुक है उसका कोई मैच नहीं है। उसको चाहे आप क्रेटा से कंपेयर कर लो, चाहे आप नए वाली सेल्टोस से कंपेयर कर लो, उस गाड़ी का लुक इन दोनों गाड़ियों से बहुत अच्छा है। क्योंकि क्रेटा और सेल्टोस जो है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ साथ मॉडर्न लुक लेके आती है। वहीं अगर हम टाटा सियरा की बात करें तो एक रगेड, मजबूत और दबंग लुक लेकर आती है। इसकी चौकोन बनावट और वो जो पीछे का जो ग्लास है जिसे टाटा ने नए अवतार में पेश किया है, इसे पूरी मार्केट की भीड़ से अलग बनाता है। जब आप गाड़ी को लेके निकलेंगे तो आपको सारी आंखें देख रही होंगी। और अगर इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो अपनी सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी लगती है देखने में। और आगे की ओर जो एलईडी लैंप्स लगे हुए हैं, पूरी लाइन जो जाती है वो इसको एक अलग ही भौकाल दिखाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक दिखना है और मॉडर्न दिखना है तो आपके लिए क्रेटा है। अगर आपको लो, शांत स्वभाव का दिखना है तो आपके लिए ग्रैंड विटारा है। और अगर आपको पहलवान टाइप दिखना है कि हाँ भाई बहुत मजबूत हूँ मैं, तो आपके लिए टाटा सियरा है। अगर इंटीरियर कंफर्ट और स्पेस की बात करें तो जैसे ही टाटा सियरा की गाड़ी को हम खोलते हैं तो एक अलग ही डिज़ाइन नज़र आता है जो कि पुरानी टाटा सियरा से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि आप किसी गाड़ी में नहीं, एक बड़े से घर में आ गए, क्योंकि इतना एयरनेस गाड़ी में लगता है कि बहुत खुली खुली गाड़ी है ये। इस गाड़ी के अंदर ग्लास इतने बड़े बड़े हैं, ऊपर से पैनोरामिक सनरूफ देकर इसमें इतनी ज़्यादा लाइट आती है कि आपको कभी इस गाड़ी में बैठकर कभी लगेगा ही नहीं कि आप छोटी गाड़ी में बैठे। आपको हमेशा लगता है कि आप एक बड़ी गाड़ी में, जबकि वो गाड़ी है, वो बड़ी ही है, लेकिन उसको और बड़ा फील होता है जब आप उस गाड़ी में बैठते हैं। डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें अगर तो वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरा, स्लिम और स्लीक, मतलब एक सिंपल डिज़ाइन दिया गया है जिससे आदमी कभी बोर नहीं होता। और वहीं अगर सीटों की बात की जाए तो वो एक सोफे से कम नहीं है। आपको इतना आराम मिलता है कि आप 500-600 किलोमीटर तो इजीली जा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके राइवल कोशैक और टाइगोन की बात करें तो उसकी सीट्स कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल टाइट है, जिसमें राइड क्वालिटी उतनी खास है नहीं। वहीं अगर ग्रैंड विटारा की भी अगर हम बात करते हैं तो आगे की सीट्स तो ठीक है, बट पीछे की सीट्स जो 3 पैसेंजर के लिए वो कुछ खास नहीं है। और टाटा सियरा इतनी चौड़ी गाड़ी है कि पीछे वाली सीट पे भी चौड़े चौड़े बंदे भी बैठ सकते हैं, आराम से 3 बंदे इजीली जा सकते हैं वहाँ पे। और अगर हम इंजन की परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टाटा सियरा में टाटा ने एक नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऐड किया है। कागजों पर तो ये क्रेटा और सेल्टोस के बराबर ही है, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपको एक अलग ही लेवल का फील और कॉन्फिडेंट आएगा। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर टाटा हमेशा पीछे रह जाती है, वो है माइलेज। तो हम बात करते हैं इसकी माइलेज और रनिंग कॉस्ट की। तो अगर आप एक माइलेज वाली गाड़ी चाहते हैं तो टाटा सियरा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर आपको लेनी पड़ेगी हाई राइडर या फिर ग्रैंड विटारा, वो भी उनका हाइब्रिड इंजन वाला वर्जन। तब आपको इजीली 20 से 25 का एवरेज मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम टाटा सियरा की बात करें तो इसकी एवरेज बाकी गाड़ियों की जैसी जो टाटा की है, चाहे वो पंच हो, नेक्सॉन हो, सफारी हो, हैरियर हो, 10 से 12 की बीच में ही एवरेज मिलेगी आपको अगर आप गाड़ी को लोकल चला रहे हैं। और अगर आपकी डेली की रनिंग 50 किलोमीटर है तो टाटा सियरा की पेट्रोल का खर्चा आपकी जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम मैथ समझते हैं।
टाटा सियरा का बेस मॉडल आता है 11,49,000 रुपये का, जो ऑन रोड आते आते मुझे लगता है कि 13 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात करें, जो ग्रैंड विटारा का हो या टोयोटा हाईराइडर का हो, वो 18-19 लाख से कम का नहीं आता। तो ये ऑलमोस्ट 5-6 लाख का गैप है, जो आप 5 साल में उतने का शायद पेट्रोल ना फूके। तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप खेल सकते हो, क्योंकि टाटा सियरा का जो बेस मॉडल है वो बहुत सस्ता है, ऊपर से उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप उस फीचर्स के साथ रह सकते हैं तो टाटा सियरा आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको टॉप मॉडल पे ही जाना है तो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। अब बात करते हैं सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में टाटा से ऊपर फ़िलहाल तो इंडिया में कोई भी नहीं है, और ये सब लोग मानते हैं। हालांकि जो बाकी गाड़ियाँ उन्होंने, चाहे वो कैरन्स हो, सेल्टोस हो, वॉक्सवैगन, स्कोडा, ह्यूंडई, किया, इन सब ने 6-6 एयरबैग्स तो दे दिए हैं और सेफ्टी रेटिंग्स में भी थोड़ा सा इजाफा किया है, लेकिन वो एयरबैग्स की वजह से है। बट अभी भी जो इंडिया की जो ऑडियंस है या इंडिया के जो यूज़र्स हैं, उनको टाटा के लोहे पर ही भरोसा है, क्योंकि वो लोहे से मजबूत कर देते हैं गाड़ी को। उनके एक गाड़ी में चाहे 2 ही एयरबैग हो, पर उनकी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग 5 आती है। इनकी गाड़ियों में 6-6 एयरबैग्स, 8-8 एयरबैग्स हैं, फिर भी 2 या 3 स्टार रेटिंग्स लेकर ही ये गाड़ी मार्केट में उतरती है इनकी। और अगर आप परिवार के साथ सफ़र करते हैं तो टाटा सियरा के अंदर एक अलग ही मेंटल पीस होता है कि चलो ईजिली हम पहुंच जाएंगे, गाड़ी मजबूत है हमारी। लेकिन वहीं अगर आप मारुति या किया की गाड़ियां या ह्यूंडई की गाड़ियां लेके जाते हैं तो उसमें आपको इतना भरोसा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स और टेक्नोलॉजी की। तो फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी टाटा सियरा पीछे नहीं है। हालांकि इसमें सेल्टोस और क्रेटा भी पीछे नहीं है, लेकिन टाटा सियरा ने एक अलग लेवल का ही भौकाल मचा दिया है, क्योंकि ये 360 कैमरा के साथ आता है। ऊपर से JBL के स्पीकर्स भी आते हैं इसके अंदर। और जो कैमरा क्वालिटी की बात करें तो क्रेटा और सेल्टोस से काफ़ी बेटर है सियरा की। ऊपर से टाटा सियरा के अंदर 3-3 स्क्रीन आते हैं, जिसमें से एक स्क्रीन तो प्योर एंड्रॉयड है, जिसमें आप वीडियोस वगैरह आराम से देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह करके चिल भी कर सकते हैं। और बाकी 2 स्क्रीन अलग अलग काम करती हैं। और जो तीसरी स्क्रीन के बारे में बताया, जो प्योर एंड्रॉयड है, वो स्क्रीन अभी तक किसी भी ब्रांड ने नहीं दी है। वो सिर्फ टाटा है जिसने अपनी इस गाड़ी में दिया है उसको। आफ्टर सेल सर्विस की भी बात हम कर ही लेते हैं। अगर सेल्स की बात कर रहे हैं तो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में मारुति और टोयोटा के आसपास भी कोई नहीं भटकती है। हालांकि टाटा ने भी अपना जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको सुधारा है, लेकिन अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मैं भी 2-2 गाड़ियां टाटा की यूज़ कर रहा हूं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आफ्टर सेल सर्विस में। मैं अब बता नहीं सकता क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ, उतनी नहीं आती है जितना पहले आया करती थी। अब काफ़ी सुधार हो चुका है, बट फिर भी आफ्टर सेल सर्विस में अभी प्रॉब्लम है। अब बारी है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। आपको टाटा सियरा लेनी चाहिए, क्रेटा लेनी चाहिए, सेल्टोस लेनी चाहिए या कुशाक वगैरह लेनी चाहिए? तो सिंपल सी बात यह है कि टाटा सियरा अभी लेटेस्ट मॉडल है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ आई है। उसका बेस मॉडल काफ़ी सस्ता शुरू होता है। हाँ, क्रेटा के बेस मॉडल से ऊपर है, बट उसके मुकाबले फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी फ्यूचरिस्टिक, थोड़ी रगेड और अंदर से स्पेशियस, ये इस गाड़ी की खासियत है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी ऐड ऑन दे देती है, जिसमें ADAS लेवल 2 भी आता है और 360 कैमरा भी आता है। तो अगर आपका बजट कम है, फीचर से लोडेड गाड़ी चाहिए, मजबूत गाड़ी चाहिए जिसमें आपकी फैमिली सेफ रहे, तो टाटा सियरा आपके लिए बेस्ट है। बाकी जिसको जो गाड़ी पसंद आती है वो तो वही लेता है। देखो, अब ह्यूंडई क्रेटा है तो ह्यूंडई क्रेटा थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। सेल्टोस ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। बट जो एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा वो सेफ्टी के साथ करना पड़ता है इन गाड़ियों के साथ। बाकी टाटा के साथ आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो आफ्टर सेल सर्विस में करना पड़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किस चीज़ में नहीं करना है। उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं।